नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पीहर की तड़प। पूजा जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची, सबसे पहले उसने 1 किलो बताशे खरीदे। फिर कुछ सोचकर 2 दर्जन केले भी खरीद लिए। वह पूरे 25 साल बाद मायके जा रही थी। उसे नहीं पता था कि पीहर में उसके भाई के कितने बच्चे हैं, उनकी शादियां हुई हैं या नहीं। 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। उसके ससुराल के गांव से पीहर के लिए सीधी बस सेवा नहीं थी, बीच में बस बदलनी भी होती थी। मगर इतने वर्षों बाद भी पूजा को सब अच्छे से याद था। पीहर का रास्ता भला कोई भूलता है क्या? पूजा को तो बीच में पड़ने वाले हर गांव के नाम भी याद थे। बस में बैठते ही पूजा ने महसूस किया जैसे उड़न खटोले पर बैठ गई है। मन कर रहा था उड़कर बस कुछ ही देर में उसे पीहर की नगरी पहुंचा दे। बस चली तो थैला सरका कर पैरों के बीचे में रख लिया। बहुत बड़ा खजाना जो थैले में था। 2 किलो सेब थे जो पूजा ने अपने ही छोटे से खेत से तोड़कर पीहर ले जाने के लिए इकट्ठे किए थे। थैले में 2 किलो के आसपास मूंगफली नमकीन भी थी, जो उसने अपने छोटे बेटे के ठेले से थोड़ी थोड़ी उठाकर इकट्ठी की थी। इतना सब कुछ होने के बाद उसने केले और बतासे भी खरीदे थे। पीहर में उसका इकलौता भाई और उसका परिवार ही तो था। पूजा को लगा इतना सामान पर्याप्त है। चलती बस में उसने थैले को खोल कर देखा। केले सही सलामत थे। वे सामान में सबसे ऊपर थे ताकि खराब न होने पाए। पूजा के 2 बेटे थे, दोनों की शादियां हो गई थी। छोटा बेटा गांव में ही मूंगफली का ठेला लगाता था। बड़ा बेटा खेत में मजदूरी करके अपना घर चला रहा था। पूजा बड़े बेटे के साथ रह रही थी। बड़े बेटे ने पीहर जाने से रोका कि माँ अब मत जा, इतने वर्षों में तो तुझे सब भूल गए होंगे। लेकिन वह नहीं मानी। न जाने क्यों पीहर जाने के लिए बेटियां इतनी उतावली रहती हैं। 3 महीने पहले ही पूजा के पति का देहांत हुआ था। किडनी खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। पूजा अब विधवा थी। अब पूजा की कलाइयों में चूड़ियां नहीं थी और न ही माथे में सिंदूर। पति ने खाट नहीं पकड़ी थी, चलते फिरते ही दुनिया से उठ गया था। आज वह 25 साल बाद पीहर जा रही थी। इसकी वजह भी पति ही था। उसने पूजा पर बंदिश लगा दी थी कि वह भूल कर भी पीहर जाने की न सोचे। वह पियक्कड़ था, पीते समय दिन और रात नहीं देखता था। जब पूजा के भाई की शादी थी तब पीकर जयमाला के समय दुल्हन पक्ष की औरतों के साथ बदतमीजी करने के कारण उन औरतों ने उसे चप्पलों से पीटा था। पिटाई होने के बाद जब नशा कम हुआ तो वह बिफर गया। खूब रौबार मचाया था। अपमान का बदला लेने के लिए पूजा के पिता यानी अपने ससुर से बोला, शादी कैंसिल करो। मगर पूजा के पिता ने बिना दुल्हन बारात लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। वह बोले, अपने घर की लक्ष्मी को बिना लिए बारात वापस न जाएगी। दूल्हे का इकलौता जीजा था वो, इस कारण अपना अपमान सह नहीं पाया। शादी बीच में ही छोड़कर आ गया। आते ही पूजा से बोला, मेरे साथ रहना है तो अभी चल, वरना फिर मुझे भूल जाना। तेरा मेरा रिश्ता खत्म। बेचारी पूजा समझाती रही, लेकिन वह घसीट कर उसे वहां से ले गया। भाभी का मुंह भी नहीं देख पाई थी। बारात लौटने से पहले ही पति के साथ ससुराल जाना पड़ा था। उस दिन के बाद वह पीहर जाने के लिए तरसती रह गई थी। जब पीहर की याद सताती थी तब रो लिया करती थी और आंसू तकिए से पोंछ लिया करती थी। पीहर दूर होने के कारण उसे वहां की खबर भी नहीं मिला करती थी। जब माँ का देहांत हुआ तब भी उसे नहीं बताया गया। एक दिन पिता भी चल बसा था, मगर पूजा को नहीं जाने दिया गया। बस वह इतना जानती थी कि उसके पालनहार माँ और बापू इस दुनिया में नहीं है। बस ने पहला गांव पार किया तो पूजा को ऐसा लगा जैसे जिंदगी का एक पड़ाव पार कर लिया है।
सफर को 2 घंटे हो चुके थे। पूजा ने बस भी बदल ली थी। अब 3 गांवों के बाद उसका गांव आने वाला था। इस उम्र में भी पूजा का दिल धक धक करने लगा था। सीने में मायके के प्रति उठने वाली हूक ने आज पूरी तरह उथल पुथल मचा रखी थी। संवेगों को काबू में करने में उसे दिक्कत हो रही थी। आंखें भीगती जा रही थी। फिर ज्यों ही बस पीहर में रुकी, झट से पूजा नीचे उतर आई। बस स्टैंड आज भी गांव के बाहर की तरफ ही था। इस कारण उसे अब कुछ दूर पैदल चलना था। गांव की मिट्टी खुशबू ने पूजा को भाव विभोर कर दिया। कच्चे रास्ते पर वह बैठकर मिट्टी को छूने लगी। उसने उंगलियों से लाइन खींचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अनपढ़ पूजा उस पर हस्ताक्षर करके कह रही हो, माँ मैं आ गई हूँ। पूजा बिटिया कहाँ बैठ गई? शाम होने को है, आजा घर चले। अचानक उसे लगा जैसे बापू ने उसे पुकारा हो। वह झट से खड़ी होकर बोली, आई बापू। मगर चारों ओर नजर फैलाने के बाद भी उसे बापू कहीं नजर नहीं आए। उसने हंसकर माथे पर हल्की सी थाप लगाई, फिर बोली, पागल। कुछ दूर ही चली थी कि फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, पूजा आजा झूला झूले। पूजा ने पहचाना, ये तो सबिता की आवाज थी। बचपन की खास सहेली थी उसकी। उसने चारों तरफ देखा तो उसे नीम का पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह हृदय के आगे मजबूर होकर पेड़ के पास पहुंची, फिर उसके मोटे तने पर हाथ फिराने लगी। पेड़ के ऊपर, आजा पूजा, इधर देख, मैं यहाँ हूँ। दोबारा उसे सबिता की आवाज सुनाई दी। वह ऊपर देखते हुए पेड़ों की शाखाओं को सुनी, आंखों से निहारने लगी। वह फिर से आगे बढ़ने लगी। उसने देखा गांव में अब पहले की तरह कच्चे घर नहीं रहे। रास्तों में भी सीमेंट की सड़कें बन गई थी, मगर गलियां तो वही थी जिन पर चलते हुए उसका बचपन गुजरा था, जिन पर चलते हुए उसने जवानी में कदम रखा था। सामने उसे लल्लू हलवाई की दुकान दिखाई दी, जहां वह बापू की उंगली पकड़कर आया करती थी। फिर बापू उसे 1 रुपए की जलेबी दिलवाया करते थे। वह पूरी पूरी जलेबियां कचर कचर खा जाया करती थी। दुकान के पास पहुंची तो देखा दुकान अब 3 मंजिला बन चुकी थी। लल्लू हलवाई की दुकान आज भी बहुत फेमस थी। थोड़ा और आगे चली तो उसे कुआं दिखाई दिया, जिसे वह माँ के साथ पानी भरकर ले जाया करती थी। घड़ा उठा दे पूरे, किधर रह गई तू पूजा? अरे देर हो रही है, घर जाकर तेरे बापू के लिए खाना भी तो बनाना है। आई माँ, कहते हुए वह कुएं की तरफ लपकी। पूजा को पागलों की तरह कुएं की तरफ जाते देखकर रास्ते में जाते 2 आदमी रुककर देखने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, कोई पागल लगती है। पूजा कुआं के पास पहुंची तो देखा कुआं भी अब टूट फूट चुका था। कुएं के पास अब नलकूप बन चुका था, जिससे गांव में पानी की सप्लाई हो रही थी। वह घर की तरफ चल दी। रास्ते में खड़े आदमी की तरफ उसने देखा भी नहीं। ज्यों ही घर के द्वार पर पहुंची, उसकी चाल तेज हो गई। आंगन में खाट डाले हुक्का पी रहे भाई को देखते ही वह रो पड़ी और बोली, अमरेश। ढलती सांझ में भाई ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, माँ बाप के मरे पर भी नहीं आ सकी, अब क्या लेने आई हो? इतने बुढ़ापे में मायका कौन आता है? कितने वर्षों बाद भाई को देख रही थी। सोचा था गले से लगाएगा और वह सारे दर्द भूल जाएगी। न कोई सिकवा होगा, न कोई गिला, मगर उसने तो पहचानते ही जहर उगलना शुरू कर दिया था। कैसे आती रे? तुम लोगों ने मेरी शादी एक जानवर से की थी जो पत्थर का बना था। अमरेश की पत्नी भी बाहर निकल आई थी। आते ही बोली, कौन है जिए? अमरेश हिकारत से बोला, वह मेरी बहन है जो हमारी शादी वाले दिन अपने पति के साथ चली गई थी। आज पूरे 25 वर्ष बाद लौटी है, ये देखने के लिए कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए। यह सुनकर वह रोते हुए बोली, पूजा का दिल छलनी छलनी हो गया। इतना कड़वा मत बोल भाई, सहन नहीं होता। बड़े अरमान लेकर 2 घड़ी के लिए आई हूँ, सुबह वापस चली जाऊंगी। रात को 2 सूखी रोटियां खिला देना बस।
इतना सामान रख ले और जली कटी सुनाने से पहले ये भी बता दे, मैं तो जेल में थी जहाँ मेरी मर्जी नहीं चलती थी, मगर तू तो आ सकता था ना। तू कौन से बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, इतना देखने के लिए ही आ जाता कि जी रही हूँ या मर गई। इस हालात से गुजर रही है तेरी बहन। भाई बेरुखी से बोला, हमारे लिए तो तू उसी दिन मर गई थी जब तेरे पति ने मेरी शादी में बखेड़ा खड़ा किया था। उसके बाद तुझे लेकर चला गया था। अगर वह तुझे राक्षस लगता था तो उसके साथ न जाती, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देती। वह उदास होकर बोली, तुझे याद नहीं क्या, दादी क्या कहा करती थी कि लड़की की सिर्फ एक ही शादी होती है, उसकी दूसरी शादी तो शमशान भूमि में होती है। जिस घर में ब्याह के जावे वहाँ से अर्थी ही उठती है। 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाती। वो जैसा भी था मेरा पति था, चाहे मारता था या पीटता था, पर मेरे बच्चों का वही सहारा था। ये जिंदगी तो उसी के साथ काटनी थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तब सोचा तुम्हारे परिवार को देख लूं। दौड़े दौड़े चली आई, कुछ लेने नहीं आई रे, मगर तू तो बदल गया है रे। तू वो भाई है ही नहीं जो मेरी आंखों में आंसू देखकर माँ बापू से भी लड़ पड़ता था। वह थैले को जमीन पर रख कर बोली, इसमें बच्चों के लिए कुछ लाई थी, उन्हें दे देना। ज्यादा महंगी चीजें नहीं है, गरीब बहन हूँ, जितना बन पड़ा ले आई। 25 सालों से जिस मायके के लिए रोती रही, आज उससे भी मन भर गया। सच कहते हैं लोग, जब माँ नहीं होती है तो मायके में पूछ नहीं होती है। अब चलती हूँ, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। वह घर जाने के लिए मुड़कर तेज कदमों से बस स्टैंड तक पहुंची ही थी कि अमरेश भी पीछे पीछे रोते रोते वहां तक पहुंच गया और बोल पड़ा, दीदी। पूजा के कदम रुक गए। वह चलकर पूजा के पास पहुंचा तो पूजा ने मुड़कर उसकी तरफ डूबते सूरज की रोशनी में देखा। वह कोई अजनबी नहीं था, उसी का छोटा भाई अखिलेश था, जिसे कभी उसने गोद में खिलाया था। फिर वह खुद को नहीं रोक सकी, रोते हुए उसके गले से लिपट गई। फिर दोनों एक साथ रो पड़े। अमरेश बोला, सच कहती है दीदी, मैं भी तेरी खोज खबर तो ले सकता था। उन्हें रोते देखकर अमरेश के बच्चे और पत्नी भी अपने आंसुओं को नहीं रोक सके। वह भी उन्हें घर लाने के लिए पहुंच गए थे। फिर सारे गीले सिकवे आंसुओं में बह गए। उसके बाद पूजा 10 दिन मायके में ठाट बाट से रही। जी भर के बाबुल की गलियों में घूमी। भाई भाभी का खूब प्यार दुलार मिला। भाभी ने अपनी ननद के मन का सारा पकवान बनाकर खिलाया और भाई भी वही लल्लू राम की जलेबी रोज लाकर खिलाता जो पापू खिलाते थे। दोस्तों, बेटियों के लिए मायका तो मायका ही होता है, चाहे मायका अमीर हो या गरीब। और बेटियां मायका कभी भूल नहीं पाती, चाहे 25 साल बाद ही क्यों ना आए। दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी जरूर पसंद आई है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब